नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से शरीर पे चोट कब लगती है, या शरीर को कोई बीमारी कब आती है, या शरीर से संबंधित जो है वो उतार चढ़ाव कब आता है, इसे कैसे समझेंगे। यानी कि इसके लिए हम किस तरह से हम अपने जन्म कुंडली के अंदर देखेंगे अकॉर्डिंग टू केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी एक प्रेडिक्शन करने की सबसे ज़बरदस्त टेक्निक है। अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको जो है वो पूरी की पूरी एक 60 वीडियो की सीरीज मिलेगी। प्लस मेरा एक केपी एस्ट्रोलॉजी का एक नया बैच आ रहा है, जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में उसका आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसके द्वारा आपको जो भी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कोर्स से संबंधित वो सारी की सारी मिलती रहेगी। तो बात करते हैं शरीर पे चोट का योग या शरीर पे कोई बीमारी या तकलीफ आनी है तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। क्योंकि मैंने अपने स्वयं के लिए भी ऐसी प्रेडिक्शन की थी और मेरे लिए जो है ये प्रेडिक्शन बहुत ही तकलीफदायक भी रही थी, क्योंकि मैं उस चीज़ को भोगा हूँ और मैं उस चीज़ से बाहर भी निकला हूँ। तो कैसे हम निकाल सकते, देखिए जन्म कुंडली में 4 राशियां होती है जिसे हम जीव राशि कहते हैं। यानी कि जीव धातु मूल और जीव होते हैं, उसी प्रकार जीव राशियां जो होती है वो होती है 3, 6, 9 और 12। यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये जो राशियां होती है ना, ये आपकी जीव राशियां। जीव का मतलब कौन है? हम सब लोग, चाहे मैं, मेरे परिवार के लोग जो जो जीवंत है, ठीक है ना, तो वो जीव राशियां होती है। अब जन्म कुंडली के अंदर हम कैसे देखेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कि जो आपका लग्न है, लग्न आपका पूरा शरीर है और शरीर पे होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो लग्न दिखाएगा। तो इसका मतलब जो फर्स्ट हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है, यानी कि पहले घर का जो उप नक्षत्र स्वामी है, वो आपको बीमारी और हेल्थ से संबंधित इश्यूज दिखाएगा। तो फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो भी ग्रह बना है वो ग्रह आज की डेट के अंदर गोचर में कहीं 6, 8, 12वें घर में चल रहा है तो आपको तकलीफ होने की, क्योंकि ये गोचर प्लस है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये गोचर प्लस, यानी कि इसमें मैं गोचर को भी ऐड कर रहा हूँ। तो अगर वो 6, 8, 12वें घर में है तो आपको तकलीफ है। प्लस क्या होता है कि अगर आपका फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड, जो लोग केपी जानते हैं उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, तो पहले घर का जो उप नक्षत्र स्वामी है वो अगर अपने द्वारा 6, 8, 12 को सिग्निफिकेट करता है और अपने नक्षत्रों के द्वारा, यानी कि जो पहले घर का उप नक्षत्र है वो अपने नक्षत्र और उप नक्षत्र के द्वारा अगर 6, 8 और 12 तीनों में से एक भी भाव को अगर रिपीट करता है प्लेनेट, स्टार और सब में, तो आप ये कह सकते हो कि वो शरीर जो है वो कहीं ना कहीं बीमार का योग बनाएगा। और बीमारी के योग बनेंगे उसमें ज़्यादा, बीमार तो हर व्यक्ति होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस जातक को बीमारी के योग थोड़े से ज़्यादा बनने के योग बनते हैं। ये तो हुई एक बात। अब इसके अंदर आता है कि आपका सेकंड ऑप्शन कि आपका जो फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड है वो 6th हाउस को स्ट्रांगली दिखा रहा है या 8th हाउस को स्ट्रांगली दिखा रहा है। जैसे कि 6th हाउस को प्लेनेट में दिखाया, फिर 6 को ही आपको जो दिखाया स्टार में, फिर 6 को ही आपका सब में दिखा दिया, 8 ने दिखा के 12 दिखा दिया। इसका मतलब 6th हाउस स्ट्रांग है। इसका मतलब 6th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है उसको आप देखिए कि उसमें क्या है। वो भी अगर 6, 8, 12 है तो आपको वहां पे भी हम कह सकते हैं 6, 12 है या 8, 12 है, तो हम कहते हैं कि हमें जो बीमारी होगी वो छोटी मोटी होगी, 15-20 दिन के लिए होगी, लेकिन तकलीफदायक तो होगी, तकलीफदायक तो होगी। यानी कि हमें जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी, डराएगी। मृत्यु वाली नहीं होगी लेकिन डराएगी जरूर, ठीक है। इसके बाद अगर आप नीचे आओगे, यानी कि अगर मान लीजिए कि फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड में 8 ज़्यादा टाइम है, तो इसका मतलब आप नीचे आएंगे 8th हाउस CSL में, यानी कि 8वें घर का उप नक्षत्र स्वामी। अगर आपके 8वें घर का उप नक्षत्र स्वामी अगर 6, 8, 12 ऐसा देता है, या फिर इन सब में अगर रिकवरी के भाव 5, 11 ना, तो रिकवरी भी लेके आएगा। तो अगर 8th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर आपके 6, 8, 12 को सिग्निफिकेट है, इसका मतलब आपको लंबी बीमारी या फिर डरावनी या तकलीफदायक या ऐसी बीमारी जहां से आप जिसे मौत से गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं वहां से, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ, बस मरते मरते बच गए, हाथ पैर टूट गया, शरीर का अंग भंग हो गया, या हमें जो है काफ़ी तकलीफदायक स्थिति हुई। क्योंकि मैं जब अपनी बात करता हूँ तो मेरे ऐसे छोटा सा एक योग था जो मुझे दशाओं में मिला, ठीक है ना। तो केतु की दशा के अंदर जब शनि आया, और दूसरा क्या है कि 6, 8, 12 थे, तो उस पीरियड को हमने फाइंड आउट कर रखा था। बहुत सारे उपाय भी किए, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन तकलीफें थी वो थोड़ी भोगनी पड़ी, लेकिन उपाय भी किए हैं, योग भी थे, पता था, तो निकल गए। तो ऐसे आप भी निकल सकते हो, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वहां पे जो 6, 8, 12 होता है 8th हाउस वाला, वो हार्ड है, वो आपको वहां पे पकड़ लेगा और तकलीफ देगा। यहां पे कहानी इतनी ही नहीं है,
कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पे बीमारी के एक प्रोमिसेस मिले हैं। प्रोमिसेस है, कभी भी हो सकती है, कब होगी। अब जो ग्रह आपके लग्न 6th और 8th इनके जो कस्पल सब लॉर्ड जो ग्रह बने हैं ना, यानी कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बुध बना, सेकंड हाउस 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड आपका शुक्र बना, 8th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड मान लीजिए राहु बनेगा। तो ये तीनों जो ग्रह बने हैं ना, ये जब भी आपकी जब अपनी दशा अंतरदशा और प्रत्यंत दशा में ये टकराएंगे ना, तब भयंकर बुरा रिजल्ट देंगे। या फिर एक ऐसा ग्रह जो जन्म कुंडली के अंदर 6, 8, 12 को अलग से दिखा रहा है, चाहे वो 6, 8, 12 का सिग्निफिकेटर नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि आपको उस समय भी तकलीफ के योग बनेंगे। यानी कि आपने देखा कि आपको नेचुरल अशुभ ग्रह जो होते हैं, जैसे नेचुरल अशुभ ग्रह का मतलब है राहु, केतु और शनि। आपको शनि की दशा चल रही है, ये राहु की दशा चल रही है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, मारक और बाधक दोनों ग्रह वो भी होते हैं, 2 और 7 को मारक बाधक कहते हैं। तो अगर आपको राहु केतु शनि की दशा चल रही है और वो अपने सिग्निफिकेटरों में 2 और 7 को भी दिखाते हैं, और वहां पे आपको अगर वो फर्स्ट CSL, 6th CSL, 8th CSL वो भी अगर दशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा में जब आ जाएंगे ना, उस समय आपको जो है वो बीमारी के तकलीफ के योग बनेंगे। कहानी अभी यहाँ तक ही नहीं है, इसके आगे भी है, क्योंकि जो बीमारी होती है ना वो बड़ी रियर होती है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को बीमारी हो, जीवन है, जीते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन ये जब एक ऐसा योग होता है ना वो बड़ा हार्ड होता है। तो उसको समझने के लिए कैसे कर सकते हैं हम आगे, कि आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो जैसे कि हमने ये देखा कि भाई दशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा में है, तीनों चीज़ें मिल गई, हमें पता चल गया कि भाई 2025, 26 या जो भी है उसमें हमें ये तकलीफ का योग आएगा, तो ये तकलीफ का योग आएगा। अब हमें वहां पे जाना पड़ेगा ट्रांजिट में, यानी कि गोचर के अंदर, और गोचर में जाके आपको ये देखना पड़ेगा कि उस समय जो ये तीनों ग्रह हमने टारगेट पे लिए हैं, दशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा में आ गए हैं, अब उस समय गोचर में उनके ऊपर कौन कौन से अशुभ ग्रह हैं और कौन कौन से शुभ ग्रह हैं। अगर वहां पे अशुभ ग्रह ज्यादा हैं, क्योंकि गोचर वाले जो अशुभ ग्रह कौन से होंगे, राहु केतु और शनि, यही अशुभ ग्रह होंगे, ठीक है। जन्म कुंडली वाले नहीं होते हैं। तो राहु केतु और शनि अगर उन तीनों ग्रहों में से 2 ग्रहों को कैप्चर कर रहे हैं अपनी दृष्टियों के द्वारा, तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि आपके ऊपर पीड़ा का पूरा जो है वो योग बन चुका है। अब इसके बाद भी एक कहानी और है, यानी कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको, क्योंकि देखो कोई भी चीज को अगर निकालेंगे ना तो उसके स्टेप्स है। किसी को भी आप है नहीं कि जन्म पत्री देगी, या जैसे कि आप कई सारे आप लोग देखते हो, हाँ भाई तेरे तो बीमारी का योग है, हाँ भाई तेरे तो ये है, ये सब बकवास है। क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी है जो आपको मेहनत करवाएगी उस पे चार्ट पे, और उस चार्ट पे मेहनत करा के आपको ये बताएगी कि हाँ भाई तेरे ये योग बनेगा। जैसे मैं कई लोगों के शादी के योग बना के देता हूँ कि भाई तुम्हारे इस समय के अंदर लगभग शादी हो जाएगी, इस समय तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। अभी लास्ट 1 महीने पहले मेरा एक स्टूडेंट था, उसने कहा सर बहुत ज़्यादा तबियत खराब। मैंने कहा तू टेंशन मत ले, ये योग बन रहा है और 11 तारीख को तेरा योग बन रहा है रिकवरी आने का, तो 11 तारीख को वेट कर ले, 12 तारीख को ठीक हो जाएगा, अपने आप डॉक्टर मिल जाएगा, 12 तारीख को ठीक। तो क्या मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने किया या कुछ किया, ये केपी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा एक कैलकुलेशन है, ऐसा मैथमेटिकली कैलकुलेशन है। जब आप मेरी ये पूरे वीडियोस देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को सिखाया भी है। तो जब हम गोचर को कर लेते हैं ना, उसके बाद बारी आ जाती है एक यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, इसे कहते हैं हम जो है वो हिट थ्योरी, यानी कि दृष्टियां, वेस्टर्न एस्पेक्ट्स। तो इसे हम कैसे समझेंगे कि जब हम ये देख रहे हैं जो हमने टारगेट टाइम निकाला है, अब उस टारगेट टाइम के ऊपर आपका जो 3 आपने ग्रह निकाले, लगन 6th और 8th, इनके जो CSL ग्रह हैं उनके ऊपर कैसी दृष्टियां हैं आपस में, यानी कि वो जो ग्रह हैं वो ग्रह 180 का हिट तो नहीं मार रहे हैं लगन के ऊपर, यानी कि लगन क्या है, आपका शरीर है। अगर आपको 6th हाउस का CSL, 8th हाउस का CSL जो ग्रह बना है वो आपके लगन वाले ग्रह के ऊपर 180 डिग्री का हिट तो नहीं मार रहा है, वो आपके ऊपर जो है वो 45 या 90 डिग्री का हिट तो नहीं मार रहा है। तो अगर वो भी हिट मार रहा है तो इसका मतलब वो टाइम जो इवेंट आपने निकाला है, मान लीजिए कि जुलाई 25 में, जून 25 के अंदर, या जुलाई 24 में, जो भी टाइम निकाला है, वो टाइम पे वो घटना कुछ ना कुछ रूप लेके आएगी। अब इतनी सारी चीज़ें मिलती नहीं है, इसलिए ज़िंदगी निकल जाती है, घटनाएं आती रहती है, घटनाएं जाती रहती है, गोचर आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है जीवन में, सबके उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ इस तरह की रियल घटनाएं कब हो जाती है, सारी चीज़ें कैलकुलेशन में आ जाती है, तब ऐसी घटनाएं आदमी के साथ हो जाती है। और उसमें भी क्या होता है, अगर मान लीजिए केपी एस्ट्रोलॉजी के पार्ट तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि अगर किसी के जैसे 60 सती चल जाए, है ना, वो भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने देखा है 60 सती भी बहुत अच्छा मतलब एक इम्पैक्ट देती है
है। दूसरा होता है कि सर्वाष्टक वर्ग भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे देता है। देखिए, जब आप फलादेश करते हो ना तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को जरूर जोड़ लेना चाहिए जिससे कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता रहे। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में शरीर पे जो घटनाएं बीमारियां आती है उसको कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।